ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7, 8 and 9 in toto. I have already told you that chapter 7, chapter 8, chapter 9 are interrelated and I will be discussing in combined to all these chapters. I have already delivered first lecture, so today will be my lecture number 2 and that too on non-current assets. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बेटे मैंने एक बात लिखी कि हम सोचते बहुत कुछ है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट उसमें से बहुत कम लोग एक्शंस में लेकर आते हैं। तो आपका एक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। आप जो कहते हैं उसका आधा भी अगर आपने एक्शंस ले लिया तो यू विल गेट सक्सेस। तो बेटे बोलने से ज्यादा एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 ACCA में आपको प्रैक्टिकल ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम किट बेटे पूरी ट्राई करनी है, तब जाकर क्लियर होगा। और मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखना है। आज का ये जो लेक्चर है मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं लेक्चर नंबर 1 से। बेटे लास्ट लेक्चर नंबर 1 जल्दी से बेटे पहले तो अपने रजिस्टर्स ओपन कर ले, मोबाइल फोन को साइलेंट कर ले। बड़े क्रिटिकल क्लासेस चल रही है उस समय, शुरू की इनिशियल क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूं दैट इन लास्ट लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको ये कुछ स्लाइड्स अपनी दिखाई थी और कुछ बातें बताई थी। आई हैव टोल्ड यू समथिंग, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दैट व्हाट आई मीन बाय व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, चैप्टर 7, 8, 9 हम एक साथ पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस कंसेप्ट नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, परचेज एंड डेप्रिसिएशन। आई थिंक इसके बारे में मैंने आज बताना है। कंसेप्ट नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया बेटे, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। देन वी हैव आल्सो डिस्कस करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। आज हम इसकी बात करेंगे बेटे, नॉन टेंजिबल, टेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स। और इसको मैं इसके साथ रिलेट करूंगा दैट व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट एसेट परचेज, एक्विजिशन, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी पास फॉर दैट। चलिए जी, आज हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस कैपिटल वर्सेस दिस नॉन करंट एसेट्स, डिटरमाइन द कॉस्ट। टुडे आई विल बी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। बेटे मैं आज कॉस्ट निकालने की बात करूंगा और उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और आज हम दोनों बातें डिस्कस कर लेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, व्हाट इज माय कॉस्ट, व्हाट इज माय एक्विजिशन कॉस्ट, व्हाट आर द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन दैट। आप एक अपना मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल फोन आपने लिया एंड उसमें कुछ आपने एसेसरीज भी फिट कराई। नाउ हाउ मच इज द कैपिटल कॉस्ट फॉर दैट, हाउ मच इज द रेवेन्यू कॉस्ट। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसमें स्ट्रेट लाइन वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज का ये जो लेक्चर है बेटे बड़ा ही प्रीशियस लेक्चर है। मैं कंसेप्ट नंबर 4 में हूं एंड आई वांट टू, टेंजिबल मींस जो टच कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। हम टेंजिबल की बात करेंगे, नॉन करंट की बात करेंगे। टेंजिबल मींस आ गले लग जा, जिसको आप टच कर सकते हैं। नॉन करंट मींस विच कैन नॉट बी, विच आर नॉट सो मच लिक्विड, विच कैन नॉट बी, विच विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश or cash equivalent within 12 months. They will take some more time and the objective is not to convert them even into cash. Those are named as non-current assets. बेटे आज के इस लेक्चर में बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मैंने डिस्कस करनी है। आप पहले थोड़ा सा लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। उससे भी पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं दैट व्हेन आई वांट टू बाय, यू नो, सपोजिंगली ही इज मिस्टर बंटी। बेटे मेरी कहानी को पहले सुनना ध्यान से कि आज मुद्दा क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ही इज मिस्टर बंटी एंड ही वॉन्ट्स टू बाय मोबाइल फोन। बेटे अपना एक ये मोबाइल फोन, आईफोन लेना चाहता है, कोई भी मोबाइल फोन हम अज्यूम कर रहे हैं। एंड द परचेज प्राइस of this mobile phone
बेटे मैं कहता हूं लेट इट बी एक्स एंड द जीएसटी पेड बाय दिस पर्सन लेट इट बी वाई. सपोज करते हैं उसने उस मोबाइल फोन में कोई मेमोरी कार्ड भी फिट कराए, मेमोरी कार्ड भी लगवाए, क्योंकि मेमोरी कुछ कम थी तो मेमोरी कार्ड भी लगवाए. जेड सपोज कर रहे हैं उसने स्क्रीन सेवर भी लगवाया एंड ही हैज पेड स्टार फॉर दैट. नाउ द पॉइंट इज हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट विच ही हैज पेड. बेटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस स्टार. उसने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस स्टार टोटल ये पे किया बेटे, टोटल कॉस्ट. बट द पॉइंट इज हम ये देखेंगे कि इस टोटल कॉस्ट में हाउ मच कॉस्ट is to be capitalized, how much is to be treated as a capital expenditure and how much cost is to be treated as a revenue expenditure, because the benefit of which we can only get for some 12 months for an accounting period, I will say that is a revenue expenditure that is not to be capitalized. बेटे जब मैं बोलता हूं ना नॉट टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब इट इज नॉट टू बी एडेड विद द कॉस्ट ऑफ मोबाइल, इट इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ऐसा समझ लें. और जब मैं कहता हूं इफ एनी एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, व्हेन आई से रेवेन्यू एक्सपेंस इट मींस इट इज टू बी डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट, इट इज टू बी शोन इन इनकम स्टेटमेंट, इट इज अ बेनिफिट फॉर दैट ईयर, वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर. तो वो एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के हैं जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने में मिलेगा ओनली इन वन ईयर, दोज are to be shown in income statement, profit and loss statement, और उसका बेनिफिट हम एक ही साल में ले रहे हैं. बट द एक्सपेंसेस विच यू डिड फॉर मोर देन फॉर द लॉन्गर पीरियड, बेटे उसका एक्सपेंस आपको that is capital expense and that is to be shown in the balance sheet. So for an accountant, for a ACC, it is very important to bifurcate that how much cost out of this is to be capitalized, that is to be shown in the balance sheet. किसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर माने और किसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस माने. तो बेटे आज का यही लेक्चर इसी बात पे है कि हाउ मच विच कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड while calculating the cost of non-current assets and which is not to be included. Suppose करते हैं इस मोबाइल फोन का कुछ दिनों के बाद कुछ रिपेयर कॉस्ट हुआ, वारंटी में नहीं था, अज्यूम कर रहे हैं, तो रिपेयर कॉस्ट इनकर किया. इसमें सपोजिंगली ऊपर की स्क्रीन टूट गई तो न्यू स्क्रीन लगवाई. मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटे, सब कुछ अज्यूम कर रहा हूं. And he has incurred this much amount also. Now the point is whether that this repair cost or whether this screen new cost that is to be capitalized or whether it is a capital expenditure or a revenue expenditure. तो बिल्कुल हम क्लैरिटी की बातें करेंगे. मैं आपको एक एक आइटम बताऊंगा that which items are to be debited or to be shown as a cost of non current assets. आइए मैं एक एग्जांपल छोटा सा और देता हूं. बेटे आप ये बताओ, आपने एक कार परचेज की, आपके घर में आपके पापा ने आपकी कार परचेज की, आप भी करेंगे बेटे, एसीसी तो बन जाओ, आप भी करेंगे. सपोज यू हैव परचेज अ कार एंड दिस कार हैज assumingly 1 lakh rupees as the cost and your father has paid for internal accessories. क्योंकि बेटे इंटरनल एसेसरीज तो आपको लगवानी पड़ती हैं, मतलब सीट कवर, इट मीन्स अंदर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हैं, सीट कवर लगा रहे हैं, और भी कुछ बैनर्स वगैरह कुछ भी सो दैट उसके लिए भी आपने इनकर किया. अज्यूम करते हैं पापा ने 20,000 रुपीज उसके लिए इनकर किए. नेम प्लेट, बेटे पापा ने नेम प्लेट बनवाई और नेम प्लेट में भी 1,000 रुपीज इनकर कर दिए. पापा ने रोड टैक्स भी पे किया, रोड टैक्स, बेटे रोड टैक्स के बिना तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, लेट इट बी 500. नाउ द पॉइंट इज if you are running a business entity, this asset belongs to a business. Now the point is which type of cost is to be treated as a cost of that non-current asset, and out of this which cost is to be debited in the revenue expense or which is to be debited in profit and loss. इसमें से ये निकालना बहुत जरूरी है कि कौन सी कॉस्ट का आपको बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा
और किसका बेनिफिट आपको 12 महीने में ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा, आपने कार परचेज की, क्या आप रोज कार खरीदते हैं या हर साल परचेज करते हैं? नहीं, आपने एक बार कार परचेज की बेटे, 5 साल 10 साल 15 साल तक आप उसको यूज करते हैं, और इंडिया में तो ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो इट मीन्स द बेनिफिट ऑफ दैट कार यू विल बी गेटिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स। सो इट मीन्स बेटे, ये जो 1 लाख रुपए पे किया, ये तो कैपिटल एक्सपेंस है। उसके बाद उसमें सीट कवर लगवाया, अंदर भगवान की फोटो लगवाई, उसमें गेयरिंग लॉक लगवाया, उसमें मोबाइल, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगाया, और 20,000 रुपए इनकर कर दिए। बेटे क्या आप हर रोज म्यूजिक सिस्टम चेंज करते हैं या हर रोज आप सीट कवर चेंज करते हैं? बेटा सालों साल चलते हैं सीट कवर। इट मीन्स दिस 20,000 द अमाउंट विच यू हैव इनकर्ड फॉर इंटरनल एक्सेसरीज, इसका बेनिफिट भी आपको लंबे समय तक मिलेगा। हेंस इट इज टू बी ट्रीटेड एज, इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। मैंने कहा नेम प्लेट, बेटा नेम प्लेट की हर साल चेंज होती है? नहीं, एक बार बन गई सालों साल चलती है बेटा नेम प्लेट। तो नेम प्लेट में भी जो 1,000 रुपीज आपने एक्सपेंस किए, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंस। इट मींस इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द नॉन करेंट कॉस्ट एसेट। नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि नॉन करेंट एसेट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी। रोड टैक्स, बेटे रोड टैक्स तो रेगुलरली पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो 10 साल तक चलेगा। यू हैव टू पे एनुअली रोड टैक्स। सो रोड टैक्स इज नॉट अ capital expense because the benefit of that which you will not be getting for long run, you will be only getting for that period for which you have paid that road tax. बड़ा ही सिंपल सा है, आपको ये चेक करना है कि ये जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, ये जो कॉस्ट है, whether that is a part of that non-current cost asset or not. तो लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक से क्लियर हो जाएगा। आप पहले एक दो बातें लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। एक्विजिशन ऑफ अ नॉन करेंट एसेट, मैं बात करता हूं परचेज की। विदाउट एनी एसेट आई कैन नॉट ग्रो। मारुति सुजुकी की बात करें, अपोलो टायर्स की बात करें, अंबुजा सीमेंट की बात करें, फेविकोल की बात करें, इस दुनिया में यू कैन थिंक ऑफ एनी कंपनी विदाउट एसेट्स यू कैन नॉट ग्रो। तो आपको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। एसेट्स जब खरीदेंगे तो उनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हादसा हुआ तो बेटे, जब हादसा होगा, whenever there is a transfer or exchange of goods, money or services, then I will say it is a transaction, and when it is a business transaction I have to pass journal entries for that. तो मैं अभी ये आ रहा हूं कि how much amount I should pass the entry for. तो बेटे cost of non-current asset is amount incurred to acquire the asset and to bring into working condition. बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, बेटे नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट है इज द अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर। एक तो उसको एक्वायर करने में, दूसरा उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस हुए, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीनरी परचेज की और उस मशीनरी को इंस्टॉल करा रहे हैं। इंस्टॉलेशन भी जापानीज लोग आए, जापानीज इंजीनियर्स आए, एंड दे हैव इंस्टॉल्ड दैट मशीनरी इन योर फैक्ट्री. So the cost which you have incurred for installation, for import duty, for that purchase price of that machinery, all will be the part of that non-current asset. Similarly, जब वो बेटा मशीन चली तो उसमें ट्रायल रन हुए, अब ट्रायल रन में कुछ मटेरियल यूज किया, तो दैट ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट. तो मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट पॉइंट लिखें, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इज द अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट एंड टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन. कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट विल इंक्लूड, बेटे नॉन करंट एसेट में ये चीजें आएंगी और ये चीजें नहीं आएंगी. लॉजिक है, मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए, आपको वो तीनों एग्जांपल्स रियल लाइफ के यूज करने हैं और विद हेल्प ऑफ विच यू कैन फाइंड आउट दैट दीज आइटम्स विल बी इंक्लूसिव इन द पार्ट ऑफ न्यू एसेट. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज परचेज प्राइस, डिलीवरी कॉस्ट. बेटे परचेज प्राइस, आप जो भी गुड्स खरीदते हैं उसके खरीदने की
मूल्य, कीमत, हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड फॉर परचेजिंग दैट, दैट इज परचेज प्राइस. डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट मींस आपके घर जापान से सामान आया, मशीन आई, तो सो शिपिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी यू हैव टू पे, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट नॉन करंट एसेट. लीगल फीस, बेटा लीगल फीस, फॉर एग्जाम्पल यू हैव हायर्ड अ इंजीनियर just to fulfill the legal formalities for, because you are importing that machinery, तो that legal fees also हर साल थोड़ी देंगे, और एक बार दे दी तो लंबे समय तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. लीगल फीस, ट्रायल टेस्ट, आपने उस मशीन को चलाया, ट्राई किया, जैसे पोस्ट कोविड के बाद यू नो दैट वैक्सीन, उसका पोस्ट ट्रायल टेस्ट होगा, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट नॉन करंट कॉस्ट. हम ये देख रहे हैं कि उस नॉन करंट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करें, और लॉजिक है बेटा, रटना नहीं है. परचेज कॉस्ट तो आना ही चाहिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आना चाहिए, उसके बाद मैंने कहा डिलीवरी कॉस्ट भी आना चाहिए, लीगल फीस आनी चाहिए, ट्रायल टेस्ट आने चाहिए. अब सपोज करते हैं आपने एक मशीनरी ली एंड इन दैट मशीनरी यू कैन प्रोड्यूस 500 यूनिट्स, बट यू वांट टू प्रोड्यूस मोर बिकॉज देयर इज अ मोर डिमांड, तो आपने एक एडिशनल स्मॉल मशीनरी अटैच कर दी. तो बेटे वो जो स्मॉल मशीनरी अटैच की, मैं ये कहता हूं ड्यू टू दैट न्यू यू कैन प्रोड्यूस नाउ 600 यूनिट्स. तो वो जो एक्सपेंस आपने किया आफ्टर परचेजिंग दैट मशीनरी, दैट इज नेम्ड एज सब्सिक्वेंट कॉस्ट. So the point is whether that subsequent cost to be included in that purchase cost of new non-current asset, yes. तो बेटे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि what are the cost of non-current assets which you will include while calculating its cost. पहली बात, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे. एक बच्चा तो ढीला होकर बैठा, कमर सीधी बैठे, कमर सीधी करके बैठे बेटा. फर्स्ट इज परचेज प्राइस, सेकंड इज डिलीवरी कॉस्ट. परचेज प्राइस समझ आ गया सबको, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. डिलीवरी कॉस्ट, जापान से मशीन आई या आपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, दैट लीगल फीस, ट्रायल टेस्ट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस. बेटे अब ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंस में कुछ क्राइटेरियाज हैं. If those are being fulfilled, then only we will include subsequent cost while calculating the cost of non-current asset. वो कौन कौन से? Cost of non-current asset will not include. बेटे कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे रिपेयर कॉस्ट है. बेटे रिपेयर किया, टूट फूट हो गई उस मशीन में, हमने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने ठीक किया, दैट रिपेयर कॉस्ट फिर दोबारा होगी. The cost, the benefit, you will not get more than for 12 months. So that cost is not to be capitalized, that is not to be included in the cost of non-current asset. तो बेटे आपको ये सोचना है कि क्या वो कैपिटल नेचर का है या वो रेवेन्यू नेचर का है. कैपिटल नेचर के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, इफ द बेनिफिट इज फॉर मोर देन 12 months, then it is of capital in nature, then it is to be shown in the balance sheet, then it is to be shown in the SOFP, and if it is of revenue nature, you will debit in income statement. Renewals, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ट्रेनिंग कॉस्ट. अब उस मशीन को चलाने के लिए आपने वर्कर्स हायर किए और उन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट नॉन करंट एसेट. बेटे नॉन करंट एसेट का मतलब है द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग दैट प्लस मेकिंग इट टू वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशन तक जो कॉस्ट होगी हम उसी को इंक्लूड करेंगे. ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, सेलिंग ओवरहेड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, रिपेयर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, रिन्यूअल्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू नो द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस यू विल नॉट बी गेटिंग फॉर मोर देन 12 months. तो इनको इंक्लूड नहीं करना बेटे, बिल्कुल भी नहीं करना. मैं आपके सामने आ रहा हूं एंट्री को पास करने के लिए, दैट व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट, द डुअल इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री. बेटे एक बात मुझे बता दीजिए, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. एसेट्स का डेबिट बैलेंस इन नेचर होता है. एसेट्स जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स जब कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं. जब आप नॉन करंट एसेट या करंट एसेट या कोई भी एसेट खरीदेंगे और उसको इंक्रीज होगा तो बेटे दैट इज टू बी डेबिटेड, उसको हम डेबिट करते हैं. तो नॉन करंट एसेट विल बी डेबिटेड और एनी एसेट व्हेन इंक्रीजेस वी विल डेबिटेड. अब हमने एसेट खरीदा,
मोटर कार परचेज की, प्लांट परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, तो मेरे घर में एसेट बढ़ गया. The balance increases, and when the balance increases, because assets are of debit in nature, I will debit it. तो बेटे मैं डेबिट कर रहा हूं नॉन करंट एसेट को. बड़ी सिंपल सी एंट्री है. अच्छा, मैंने नॉन करंट एसेट को फ्री में तो मिला नहीं होगा बेटे, मैंने यहां तो कैश दिया होगा. कैश इज एन एसेट. कैश कम हो रहा है तो डेबिट बैलेंस होता है इसका, इसको हम क्रेडिट करेंगे. एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कैश. और अगर आपने उधार लिया है तो आपकी ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. लायबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस वी क्रेडिट इट. तो मैंने वहां पर क्रेडिट, या तो मैंने लिख दिया कैश और पेबल, एक ही बात है. ठीक है जी. सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूं. एक मशीनरी के साथ जब मैंने एक्सपेंस कर दिया तो फिर मैंने कुछ एड ऑन किया. जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं या आप मोबाइल फोन लेते हैं, कंप्यूटर की बात करें तो आपने उसमें हार्ड डिस्क और एड ऑन कर दी, तो दैट हार्ड डिस्क, द बेनिफिट ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग फॉर मोर देन 12 months. So that add-on, due to which that the capacity of that laptop has increased, the capacity of that machinery has increased. प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लें, अर्निंग कैपेसिटी मान लें, उसमें इंक्रीज हुआ है, तो आई विल से दैट सब्सिक्वेंट कॉस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉन करंट एसेट्स. आइए ये देखिए बेटे, बेसिक कंडीशंस लिखे बेटे. मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, आप बेसिक कंडीशंस लिखिए. लिखो बेटा, बेसिक कंडीशन लिख लो. बेसिक कंडीशन किसका? दैट वेदर आई शुड इंक्लूड दिस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट और नॉट. तो फर्स्ट इज इट एनहेंसेस द बेनिफिट ऑफ द एसेट. बेटे एसेट का बेनिफिट एनहेंस करती है. इट एनहेंसेस द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी. रेवेन्यू बढ़ाने की क्षमता को इंक्रीज करती है. सो आई विल इंक्लूड, मैंने एग्जांपल लिखा है, सपोजिंगली 500 यूनिट पहले बनते थे. नाउ बाय एडिंग दिस मोर एडिशनल कैपेसिटी अ कंपनी कैन प्रोड्यूस 600 यूनिट्स. सो दिस 600 यूनिट्स ड्यू टू विच आई कैन प्रोड्यूस मोर और अर्न मोर. सो फॉर दैट it is a subsequent cost. It is to be included in the non-current assets, in the cost of non-current assets. बेटे मेरी आप सभी बच्चे मेरी स्लाइड्स में आ जाएं. मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई और यहीं से हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं. एक्विजिशन और परचेज कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट एंड ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन. एंड ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन. बेटे दो बातें बड़ी कीमती हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है. एसेट को एक्वायर करने के लिए और दूसरा उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए. हमने कहा अकॉर्डिंग टू IAS 16, IAS 16 बड़ी इंपॉर्टेंट IAS है जो हमें डिस्कस करनी है. प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ और एक्सक्लूड्स. बेटे IAS 16 क्या कहती है कि ये कॉस्ट आप इंक्लूड करें while calculating the cost of plant property equipment that is non current asset, and these costs will not be included. परचेज कॉस्ट हमें पता चल गया, डिलीवरी, लीगल फीस, सब्सिक्वेंट कॉस्ट. बेटे रिपेयर नहीं करेंगे, रिन्यूअल नहीं करेंगे, रीपेंटिंग नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जनरल ओवरहेड्स नहीं करेंगे. और आप लॉजिकली भी सोचिए, या तो ये एक्सपेंस रेवेन्यू के नेचर के हैं और दे आर नॉट रिलेटेड टू द नॉन करंट एसेट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बेटे दैट इज नॉट रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट्स. और एंट्री के लिए मैंने बता ही दिया है, डेबिट क्रेडिट. ठीक है जी. अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं बेटे, ये आपके कैप्लन में भी है और मैं इस क्वेश्चन को अपनी पीपीटी में भी मैंने इंक्लूड किया, नाम चेंज कर दिए थोड़े से. तो आइए लेट्स हैव अ जर्नी और देखें कि क्या क्वेश्चन है और क्या इंक्लूड करना है एज पर IAS 16 एंड व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. बिल्लू स्टार्टेड अ बिजनेस प्रोवाइडिंग टैक्सी सर्विसेज. बिल्लू ने
टैक्सी सर्विसेज, बेटे टैक्सी सर्विसेज जैसे ओला, उबर, उन्होंने अपनी टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट की, कार्स खरीदी होंगी बेटे, और अलग अलग तरह की कार्स खरीदी होंगी, कोई मर्सिडीज, कोई सेंट्रो, कोई अर्टिगा, कोई कुछ, ठीक है जी। जनवरी 2005, इन द ईयर 31 दिसंबर ही इनकर्ड दिस, बेटे उसने क्या किया, ऑफिस प्रोमाइसेस खरीदी, ठीक है जी, ऑफिस प्रोमाइसेस, वेरी राइट, ऑफिस प्रोमाइसेस 2.5 लाख रुपए की। लीगल फीस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ ऑफिस 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर टू पेंट ऑफिस, बेटे उसने उसको पेंट कराया। अब आपको लगता है बेटे एक बार पेंट होने से काम हो जाता है, या हर साल दिवाली के दिवाली आपको पेंट कराना पड़ता है नैरो लेग का? सोचिए, अभी आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद उसने क्या किया बेटे, मर्सिडीज सीरीज की स्टेट कार खरीद ली बेटे उसने 1,36,000 रुपए की। नंबर प्लेट्स लगाई उसने $210 की। डिलीवरी चार्ज फॉर कार्स $180, रोड लाइसेंस $480, ड्राइवर वेजेस फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। बेटे ड्राइवर को बताया, सिखाया कि भैया ये मर्सिडीज कैसे चलाते हैं, इसका मतलब ये ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। ब्लैंक टैक्सी रिसिट्स प्रिंटेड एंड बिब्लू बिजनेस नेम एंड दिस, ठीक है जी। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, आराम से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बिल्लू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया टैक्सी सर्विसेज का, ऑफिस प्रोमाइसेस में 2.5 लाख लग गए, लीगल फीस में ये लग गए। जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, बेटे 2 तरह के एसेट्स उसने लिए, एक लैंड एंड बिल्डिंग लिया और एक मोटर व्हीकल लिया। तो जरा देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग में ये 2.5 लाख तो इंक्लूड करेंगे ही, लीगल फीस भी इंक्लूड करेंगे एज पर IAS 16 बेटे ये। लेकिन कॉस्ट ऑफ लेबर मटेरियल टू गेट ब्लू कलर पर्पल, बेटे पेंट करने की कॉस्ट को हम नॉन करंट एसेट में नहीं लेते, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट, इट इज नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो मैं क्या लूंगा, 2.5 लाख ये लूंगा और 50,000 ये लूंगा, बेटे 2,60,000 रुपए इंक्लूड होने चाहिए। कार 1,16,000 इंक्लूड करेंगे बेटे, नंबर प्लेट की भी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, डिलीवरी चार्ज को भी इंक्लूड करेंगे। अभी एज पर IAS 16 जाएं तो परचेज कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, लीगल कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द नॉन करंट एसेट। बट बेटे रोड लाइसेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, रोड लाइसेंस नहीं इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज टू बी शोन इन द रेवेन्यू अकाउंट, इट इज टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इट इज टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। ड्राइवर वेजेस, बेटे ड्राइवर की वेजेस क्या है, रेगुलर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, हर साल देनी पड़ेंगे आपको। आज बेनिफिट लिया है, फिर नेक्स्ट मंथ बेनिफिट लोगे तो नेक्स्ट मंथ, लॉन्गर बेनिफिट नहीं है। वेजेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, सो इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। इसी तरह से बेटे प्रिंटेड, उसने कोई रसीदें प्रिंट कराई तो कार से रिलेटेड थोड़ी है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द कार। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द ऑफिस एंड हाउ मच इज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कार। तो जरा देखते हैं जी, 1,26,000, 1,16,000 ये होना चाहिए बेटा, 1,16,000 ऊपर आ रहा है 2,60,000, तो बेटे 2,60,000 ये आ रहा है, और 1,16,300 देख लेते हैं। 1,16,000 210 180, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 1 लाख, बेटा यही आंसर है, ये फर्स्ट ऑप्शन है बेटे। और मैंने नीचे लिख भी दिया, वैसे आपके पास भी उसमें है कैप्लन में, और मैंने लिख भी दिया, ये देखिए बेटे ऑप्शन नंबर ए। मेरे आंसर लिखा बेटे छुपाकर छोटा था, ताकि आपकी नजर पहले आंसर में ना जाए, आप खुद करें। तो बेटे आज का इस लेक्चर नंबर 2 में माय मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू टेल यू दैट विच टाइप ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड एंड विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। बेटे लेक्चर 3 तो मैं क्या बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू सम डेप्रिसिएशन एंट्रीज। बेटे भूलना नहीं है, ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है, आप लिखते जाएं बेटे, रजिस्टर में लिखते जाएं, खाली मत बैठें, बेवकूफ लोग खाली बैठते हैं। अब देखिए जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, गूगल बाबा से पूछा मैंने,
नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, दिस उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट में हम आगे चलने वाले हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।